हेलो एंड वेलकम दोस्तों। कहते हैं कि बल्लेबाज आपको मैचेस जिताते हैं और गेंदबाज टूर्नामेंट। किसी भी टूर्नामेंट को जीतने के लिए आपके पास मजबूत गेंदबाजी क्रम का होना बहुत जरूरी है। तो साउथ जोन की टीम के पास वो मजबूत गेंदबाजी क्रम था जिसके दम पर उन्होंने वेस्ट जोन की टीम को हरा करके दिलीप ट्रॉफी का 15वां खिताब अपने नाम कर लिया है। टीम इंडिया की अगर बात करें, जो टीम इंडिया पिछले कुछ वक्त से बड़े आईसीसी टूर्नामेंट जीतने के लिए स्ट्रगल कर रही है, सो इंडियन टीम को भी मजबूत गेंदबाजी लाइनअप की जरूरत है। उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें सो डोमेस्टिक क्रिकेट की परफॉर्मेंसेस बहुत मायने रखती हैं और इस दिलीप ट्रॉफी में जिन 5 खिलाड़ियों ने बेहतरीन प्रदर्शन किया है और अपने प्रदर्शन से दिलीप ट्रॉफी में सबका दिल जीता है, उनकी बात हम इस वीडियो में करने वाले हैं। सो 5 खिलाड़ी हम पिक करेंगे, ज्यादातर उसमें से गेंदबाज हैं, लेकिन इन गेंदबाजों के बीच एक बल्लेबाज ने भी जगह बनाई है। आप भी अपना खिलाड़ी पिक करिए कि किसकी परफॉर्मेंस से आप सबसे ज्यादा इंप्रेस हुए हैं। अगर आप नए हैं और आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन की घंटी दबा लीजिए। दोस्तों, इस लिस्ट में मैंने 5वें नंबर पर जिस खिलाड़ी को पिक किया है उसका नाम है अर्जन नगवासवाला। 2 मैचेस में 10 विकेट इन्होंने लिए हैं, लेकिन ओवरऑल परफॉर्मेंस की बात जब होगी तो अब तक इन्होंने 25 मैचेस खेले हैं, 97 विकेट लिए हैं, 24.48 की एवरेज रही है और 46.1 की इंप्रेसिव स्ट्राइक रेट रही है। ये तो इनके परफॉर्मेंस की बात हुई, लेकिन इनकी गेंदबाजी की बात अगर आप करेंगे सो नेचुरली जो लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर की गेंद राइट हैंडर के लिए अंदर आती है, सो वो चीज इनके पास है। ये बड़ी रेयर चीज है, हर किसी के पास होती नहीं है। अदरवाइज हर लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर वसीम अकरम हो सकता था। अभी के सिनारियो में अगर बात करें, जैसे इंडिया के पास जयदेव उनादकट हैं, उनका गेंद राइट हैंडर के लिए नेचुरली अंदर नहीं आता। आती हैं कुछ गेंदें, उनको कोशिश करनी पड़ती है, लेकिन उतनी ज्यादा अंदर नहीं आती। ये स्किल कम गेंदबाजों के हाथ में होती है कि जो नेचुरली गेंद राइट हैंडर के लिए अंदर आती है और वो एंगल जो है वो डिफरेंस क्रिएट करता है। जब लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर के एंगल की बात करते हैं, फॉर्मेलिटी के लिए आप किसी को भी खिला लीजिए, लेकिन हर गेंदबाज वैसे गेंदबाजी नहीं कर सकता जैसे आप एक लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर के एंगल का इस्तेमाल करना चाहते हैं। और वर्ल्ड क्लास फास्ट बॉलर से जब आप कंपेयर करते हैं, चाहे ट्रेंट बोल्ट की बात हो, मिचेल स्टार्क की बात हो या किसी और पुराने खिलाड़ी की बात हो, सो इनके पास वो स्किल सेट है क्योंकि नॉन बॉलिंग आर्म का इस्तेमाल बहुत जबरदस्त करते हैं, जो इनको हेल्प आउट करता है गेंद को राइट हैंडर के लिए अंदर लाने में। और बाकी इनका एक्शन बड़ा स्मूथ है, रिपीटेटिव है, सो उससे कहीं ना कहीं डिसेंट पेस पर गेंदबाजी करते हैं और बाकी चीजों में भी इनको गेंदबाजी में मदद जरूर मिलती है। दोस्तों, इस लिस्ट में मैंने 4थे नंबर पर जिस खिलाड़ी को पिक किया है, कुछ वक्त पहले तक उसकी गेंदबाजी की चर्चा थी, लेकिन यह दिलीप ट्रॉफी खत्म होने के बाद उसकी बल्लेबाजी की भी चर्चा उतनी ही ज्यादा होने लगी है। मैं बात कर रहा हूं हर्षित राणा की, क्योंकि उन्होंने 2 मैचेस में 7 विकेट तो लिए ही लिए, लेकिन जो 191 रन बनाए और 4th हाईएस्ट रन गेटर इन दिस दिलीप ट्रॉफी रहे, ये किसी ने सोचा नहीं था कि हर्षित राणा इतनी जबरदस्त बल्लेबाजी करेंगे। वो सिर्फ एक सेंचुरी की बात नहीं है, उसके अलावा भी इन्होंने 2-3 पारियां बहुत जबरदस्त खेली हैं। उसके अलावा इनके डोमेस्टिक क्रिकेट की बात की जाए तो पिछले साल ही इन्होंने रणजी ट्रॉफी में डेब्यू किया था और वहां पर बहुत शानदार प्रदर्शन इनकी तरफ से देखने को मिला था। अब तक इन्होंने टोटल 7 मैचेस खेले हैं, 28 विकेट लिए हैं, 26 के आसपास की उनकी एवरेज रही है, स्ट्राइक रेट जो है वो 39 के आसपास का रहा है। बल्लेबाजी की बात करेंगे, चर्चा जरूर यहां से शुरू हुई है, लेकिन रणजी ट्रॉफी में भी इन्होंने कुछ इंप्रेसिव पारियां खेली थी। 7 मैचेस में 343 रन इनके नाम है। एवरेज की बात होगी तो 49 की बल्लेबाजी की एवरेज जो है वो हर्षित राणा की है। 100 उन्होंने जो अभी दिलीप ट्रॉफी में लगाया और उसके अलावा एक 50 रन की पारी भी इन्होंने और रणजी ट्रॉफी में खेली थी। सो कहीं ना कहीं जो ऑलराउंडर का रोल है उस पॉइंट ऑफ व्यू से इनको देखा जाने लगा है। प्राइमरीली एक गेंदबाज है जो बल्लेबाजी में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। अभी ऑलराउंडर कहना शायद थोड़ा सा जल्दी होगा और गेंदबाजी बड़ी इंप्रेसिव रही है। आपने इनको केकेआर के लिए भी गेंदबाजी करते हुए देखा। सो अच्छी चीज कि इनके पास पेस है और वो टेस्ट क्रिकेट वाली लेंथ है जिसमें आप विकेट निकाल सकते हैं। सो पेस होने के साथ आप ये कह सकते हैं कि कंट्रोल्ड पेस हर्षित राणा के पास है। बाकी बल्लेबाजी का जो कंट्रीब्यूशन है ये इनको स्पेशल खिलाड़ी जरूर बनाता है और इंडियन टीम के पॉइंट ऑफ व्यू से आने वाले टाइम में ये भी बहुत इंपॉर्टेंट खिलाड़ी
हो सकते हैं। उसके बाद वेस्ट जोन से आने वाले एक और खिलाड़ी अतीत सेठ, इनका नाम पिछले कुछ वक्त से काफी चर्चा में रहा है, क्योंकि इंडियन क्रिकेट में आप हमेशा ऑलराउंडर ढूंढते हैं और खास करके जो रेड बॉल क्रिकेट में परफॉर्म कर सके उस तरह के खिलाड़ी आपको कम दिखाई देते हैं। इस बार दिलीप ट्रॉफी की अगर आप बात करेंगे तो वहां पर इन्होंने 2 मैचेस में 7 विकेट लिए और 104 रन बनाए। एक 70 ऑड रन की बड़ी इंपॉर्टेंट पारी इन्होंने वेस्ट जोन के लिए खेली थी, लेकिन ओवरऑल परफॉर्मेंस की बात जब की जाएगी तो अब तक 32 मैचेस में इन्होंने 1268 रन अपने बल्ले से बनाए हैं। 33.36 की इनकी एवरेज रही है, 300 इनके बल्ले से निकले हैं, 750 इनके नाम है। बाकी गेंदबाजी की बात करेंगे तो 101 विकेट लिए हैं, 24.83 की एवरेज है और 47.4 का स्ट्राइक रेट है। सो अगर आप प्योरली इनकी गेंदबाजी देखेंगे सो एज ए बॉलर किसी टीम में खेलने की काबिलियत रखते हैं। बल्लेबाजी एक बोनस आप कह सकते हैं, और बल्लेबाजी में भी अगर आप इनको 7 नंबर 8 नंबर बल्लेबाजी के रूप में देख रहे हैं सो वहां पर भी नंबर्स बुरे नहीं है। 34 की एवरेज बुरी नहीं है, 300 जिस खिलाड़ी के नाम है, सो कहीं ना कहीं बहुत इंप्रेसिव परफॉर्मेंस रही है। और पिछले 1-2 साल में इसका ग्राफ जिस तरह से बढ़ा है, शायद ओवरऑल नंबर्स आपको उतने अच्छे ना दिख रहे हो, लेकिन 1-2 साल की जो इनकी परफॉर्मेंस रही है वो बहुत इंप्रेसिव रही है और शायद आप इनको जल्दी इंडियन टीम में रेड बॉल क्रिकेट में एक प्रोस्पेक्ट के रूप में देख सकते हैं। दोस्तों नंबर 2 पर मैंने जिस खिलाड़ी को पिक किया है वो इन गेंदबाजों के बीच में इकलौता बल्लेबाज है और वो खिलाड़ी है प्रभसिमरन सिंह। शायद बहुत लोग सरप्राइज होंगे, लेकिन इस दिलीप ट्रॉफी में सबसे ज्यादा रन बनाने वाला खिलाड़ी कोई रहा है, वो रहे हैं प्रभसिमरन सिंह। 2 मैचेस में उन्होंने 202 रन बनाए हैं, 50 की एवरेज है और 250 उनके बल्ले से निकले हैं। क्योंकि ये जो दिलीप ट्रॉफी रही यहां पर गेंदबाजों का बोलबाला रहा है, बल्लेबाजों को काफी ज्यादा टफ टाइम देखने को मिला है। सिवाय चेतेश्वर पुजारा की उस सेंचुरी के बड़ी टीमों के बीच में आपको और कोई बड़ी पारी देखने को नहीं मिली। सो इसलिए इनकी परफॉर्मेंस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि इन्होंने जो विजेता बनी टीम है साउथ जोन, उसके खिलाफ भी दोनों पारियों में लगातार 2 अच्छी पारियां खेली थी और सामने एक इंप्रेसिव बॉलिंग अटैक था जो अच्छी कंडीशन, जो तेज गेंदबाजों के लिए मदद करने वाली थी, वहां पर दोनों पारियां खेली थी। सो प्रोग्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो बहुत जबरदस्त रहा है, क्योंकि इनकी ओवरऑल परफॉर्मेंस की भी बात होगी। सो 8 मैचेस इन्होंने इस साल रणजी ट्रॉफी में खेले थे, जहां पर 537 रन बनाए थे, 53.70 की एवरेज से। 2 सेंचुरी इनके बल्ले से निकली थी, एक 50 भी निकला था और पहले ही मैच में इन्होंने एक 202 रन की पारी खेली थी। ओवरऑल नंबर्स की बात जब होगी इनकी फर्स्ट क्लास क्रिकेट की तो 13 मैचेस खेल चुके हैं, 891 रन इनके नाम है, 49.50 की एवरेज है, 3 सेंचुरी और 350 इनके बल्ले से निकले हैं। आईपीएल में भी इस साल इनके लिए सीजन अच्छा गया था, क्योंकि 358 रन इन्होंने 150 के स्ट्राइक रेट से बनाए थे, जो बहुत इंपैक्टफुल रन थे। इंडियन डोमेस्टिक क्रिकेट में आप हर जगह जो है इस वक्त विकेट कीपर तलाश रहे हैं, क्योंकि जब से ऋषभ पंत नहीं है बहुत सारे ऑप्शंस एक्सप्लोर किए जा रहे हैं। सो अब जिस तरह से ये रेड बॉल क्रिकेट में अपनी परफॉर्मेंस के ग्राफ को ऊपर लेकर के जा रहे हैं, सो बड़े कंटेंडर आने वाले टाइम में ये भी जरूर रहेंगे इंडियन टीम में विकेट कीपर और बैट्समैन के पॉइंट ऑफ व्यू से। दोस्तों इस लिस्ट में मैंने जिस खिलाड़ी को नंबर 1 पर पिक किया है वो है विद्वत कबीरप्पा, और कमाल का प्रदर्शन इस खिलाड़ी ने इस दिलीप ट्रॉफी में करके दिखाया है। ये इकलौता टूर्नामेंट नहीं है जहां पर इन्होंने अच्छा प्रदर्शन करके दिखाया है। इस दिलीप ट्रॉफी में उन्होंने 2 मैचेस में 15 विकेट लिए, 11.93 की एवरेज, 29 का स्ट्राइक रेट। बहुत कमाल के नंबर्स हैं। अगर रणजी ट्रॉफी मिला लें और अब तक इन्होंने 12 मैचेस फर्स्ट क्लास क्रिकेट में खेले हैं, जिसमें 49 विकेट इनके नाम है, 18.69 की एवरेज रही है। स्ट्राइक रेट की बात करेंगे तो 43.1 का स्ट्राइक रेट रहा है। साथ में इनका विजय हजारे ट्रॉफी देखिए, 8 मैचेस में 17 विकेट, 13.17 की एवरेज और 3.53 का इकोनॉमी। ये 50 ओवर क्रिकेट में बहुत रेयर है। आजकल किसी भी गेंदबाज का इकोनॉमी रेट आपको 4 से नीचे देखने को नहीं मिलेगा। और उसके बाद आप और सरप्राइज होंगे जब इनके T20 क्रिकेट के नंबर्स को देखेंगे, क्योंकि 8 मैचेस में 18 विकेट हैं, 10.72 की एवरेज है और इकोनॉमी है 6.36। जब पंजाब की टीम ने इस खिलाड़ी को बेंच पर बिठा करके रखा था तो शायद मैं बहुत सरप्राइज था। ये तो इनकी परफॉर्मेंसेस की बात हुई, क्योंकि पहला ही पहला सीजन था जब इन्होंने
रणजी ट्रॉफी, विजय हजारे ट्रॉफी, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में जबरदस्त प्रदर्शन करके दिखाया। अब ये चौथा टूर्नामेंट है जहां पर ये सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाजों की सूची में शामिल रहे। लेकिन इनकी गेंदबाजी की बात होगी, ये सब जो प्रदर्शन निकला है ना, उसमें कुछ स्किल जरूर है और खास स्किल इनके पास है। सबसे पहली चीज जो नेचुरल इनके पास है वो है इनकी हाइट। दूसरी चीज इनका एक्शन और जो रिलीज पॉइंट है, 6 फीट से ज्यादा की लगभग हाइट है और उसके बाद जो रिलीज है वो बड़ा सीधा है। सो लगभग 8 साढ़े 8 फीट की हाइट से जब गेंद रिलीज होती है तो एक्स्ट्रा बाउंस का चांस जरूर बनाते हैं। दूसरी चीज अगर आप देखें, जिस तरह से रिलीज होती है बड़ा रिस्ट इनका सीधा आता है, जिससे गेंद को दोनों तरफ मूव कराने की काबिलियत इनके पास नजर आती है। तीसरी चीज आप देखेंगे कि इनके रिलीज में वो बैकस्पिन नजर आता है, जिससे जो एक्स्ट्रा जिप की बात आप करते हैं वो इनकी गेंदबाजी में नजर आती है। और जब सीम पर गेंद लैंड होती है उस हाइट के साथ लैंड होती है और अच्छे शोल्डर का इस्तेमाल भी करते हैं। सो उससे होता क्या है कि कई बार आगे वाली गेंद इनकी एक्स्ट्रा बाउंस कर जाती है और सूर्य कुमार यादव का जो डिसमिसल था वो देखते ही बनता था। हालांकि वो नेचुरल लेंथ थोड़ी सी पीछे थी, लेकिन इनकी आगे वाली गेंद भी बड़ी तेजी से चढ़ती है, जिस विकेट पर बाकी गेंदबाजों को उतना कैरी और बाउंस नहीं मिलेगा लेकिन इनको मिलेगा, क्योंकि जिस तरह का इनका एक्शन है, जिस तरह का रिलीज है, जिस तरह से सीम पर गेंद लैंड होती है और शोल्डर का इस्तेमाल करते हैं, तो बहुत सारी खास बात इनके अंदर है। बाकी T20 क्रिकेट की स्किल अलग है, आप वो रेड बॉल क्रिकेट में नहीं देखते, क्योंकि मिक्स करने की बात जब आएगी स्लोअर वंस को, यॉर्कर डालने को और बाउंसर डालने को, सो वो भी इनके पास है। सिर्फ एक ही चीज मुझे पसंद नहीं आई इनकी गेंदबाजी में कि नॉन बॉलिंग आर्म का इस्तेमाल उतना बेहतर नहीं करते, जो शायद थोड़ा सा जल्दी गिर जाता है। अगर इस हाथ को थोड़ी देर और होल्ड कर लें सो डेफिनेटली पेस में इंक्रीज आप देख पाएंगे, क्योंकि अभी जो गेंदबाजी हो रही है वो 135 के आसपास की पेस पर गेंदबाजी हो रही है, उसको 5-7 यार्ड जरूर बढ़ाया जा सकता है और 138-40 के ऊपर अगर लेके जाएंगे और उसके बाद ये स्किल सेट देखने को मिलेगा, सो दुनिया की क्रिकेट के लिए एक बहुत बेहतरीन गेंदबाज आने के लिए तैयार जरूर होगा। सो ये हैं दोस्तों वो 5 खिलाड़ी जो मैंने पिक किए हैं इस दिलीप ट्रॉफी में, जिनके प्रदर्शन ने सभी के दिलों को जीता है। आप जरूर बताइए कि आप किस खिलाड़ी के प्रदर्शन से बहुत इंप्रेस हुए हैं, और अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।